समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया है, कानून बनाया है, ये एकदम किसान विरोधी है। किसानों से बात नहीं की गई, इनकी राय नहीं ली गई, इन पर थोपे गए हैं और जो कानून है वो इनके लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनकी लाइफ खतरे में है, इनकी सेविंग खतरे में है, इनकी फैमिलीज खतरे में है। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। इस समय मैं चंडीगढ़ से आ रहा था और चंडीगढ़ से जो पटियाला रोड है उस पर जो पहला टोल नाका है, उस टोल नाके को यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने पूरी तरह से बंद किया हुआ है और ये टोल नाका बिल्कुल पर्ची मुक्त है। आप बीच में देख रहे हैं और ये जो जैसे भी साधन, बसें, ट्रैक्टर, कारें, जीपें आ रही हैं वो टोल नाके के एक साइड से होकर निकल रहे हैं और बीच में से आप देख रहे हैं कि टोल नाके को पूरी तरह से बंद किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो टोल नाका है, ये टोल नाका पूरी तरह से पर्ची फ्री है और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन टोल नाकों में जब से इनको बंद किया गया है तब से यहाँ पर ना कोई सामान है, ना कंप्यूटर है, ना कोई पर्ची काट रहा है और जो भी साधन जो आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि सीधे आते हैं और बगैर पर्ची या बगैर टोल नाके के पैसे दिए सीधे जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। इस समय चंडीगढ़ से जब पटियाला रोड पर निकलते हैं तो जो अजीज़पुर टोल नाका है उस पर हम मौजूद हैं। मैं चंडीगढ़ से अपने सिरसा जा रहा था तो रास्ते में देखा कि टोल नाका जो बंद किया हुआ है किसानों ने। हरियाणा में भी किसान यूनियन ने कोशिश की थी लेकिन वो पर्ची मुक्त टोल नाका नहीं करवा पाए थे। लेकिन पंजाब में देखा तो रिलायंस पेट्रोल पंप और जो टोल नाके हैं वो बिल्कुल पर्ची मुक्त हैं और रिलायंस पेट्रोल पंपों का बहिष्कार किसान जथेबंदियों द्वारा पंजाब में किया गया है। इसी को लेकर के आज हम इस टोल नाके पर मौजूद कुछ किसान नेता जो हैं उनसे हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये कितने दिनों से टोल नाका चल रहा है, जो बंद है वो पर्ची मुक्त चल रहा है और आगे कितने समय तक ये पर्ची मुक्त चलेगा। तो मेरे साथ किसान नेता हरजीत सिंह है। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरजीत सिंह टहलपुरा, मेंबर सूबा कमेटी पंजाब बीके एकता सिद्धूपुर। हरजीत सिंह जी, ये बताइए कि ये जो टोल नाका है ये कितने दिनों से ये टोल नाका जो है ये बंद है? ये जो टोल नाका है ये 11 अक्टूबर से चल लगाया है। हमने यहाँ तकरीबन 1 महीना होने वाला है। 1 अक्टूबर से हम रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। हमारी 31 जथेबंदियों ने ये फैसला किया है, जो केंद्र सरकार ने किसान मारू जो 3 कानून पास किए हैं उनके विरोध में हम 1 अक्टूबर से उनका विरोध कर रहे हैं। पहले रेल ट्रैक पर बैठे थे, फिर हाई कमांड ने सोचा कि ये जो टोल प्लाजा है और रिलायंस पंप हैं और जो माल हैं प्राइवेट कंपनियों के भी, इनको भी जो अडवाणी के खाते में जा रही है आमदन, इनको भी रोका जाए। फिर हमने कुछ मॉल भी बंद किए हैं, पंजाब के जितने रिलायंस पंप थे वो बंद किए हैं और जितने टोल प्लाजा हैं पंजाब में वो सारे टोटली बंद हैं और ये उतना चिर बंद रखेंगे जितना चिर ये मोदी अपने जो काले कानून है इसने किसान मारू वारंट, किसान की मौत दे वारंट हैं ये जो कानून है, जितनी देर इनको वापस नहीं लेता उतनी देर हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की पिछले दिनों खबर आई थी कि पंजाब में एमएसपी को बरकरार किया गया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जो सियासी पार्टियां हैं, हमारा किसी भी सियासी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। सारी सियासी पार्टियों ने किसान के साथ धोखा किया है। जब भी वो झूठ पहले कैप्टन पर कैसे हम एतबार कर रहे हैं? कैप्टन ने अपने चोन में जो वादे किए थे किसानों से पूरा किया,
फिर हम कैसे उस पर, हमको कोई भरोसा नहीं इसका। इसने जो किया है इसने अपनी मर्जी से किया है, हमको इस पर कोई एतबार नहीं है। हमारे साथ उजागर सिंह मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं। तो आइए हम इस जो टोल नाके और रिलायंस पेट्रोल पंप और मॉल जो बंद किए गए हैं पंजाब में, उनकी क्या राय है ये जानते हैं हम। सर, ये जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जो आपने इतना बड़ा संघर्ष आप कर रहे हो कि इसके बाद में सरकार झुकेगी? सरकार में आपको भी मालूम होगा शायद, बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ रहा है। अब बीजेपी के कुछ जो लीडर हैं वो किसानों की भाषा बोलने लगे हैं। वो ऐसे ही नहीं बोलने लगे, वो किसानों के दबाव के कारण बोलने लगे हैं। हमने यहाँ ये नारा लगाया था कि जो किसानों को साथ खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा। तो ये भी कहा था कि आप हमारी वोट लेकर एमपी बन जाते हैं, वहाँ हमारे उल्ट काम करते हैं, तो जब वोट मांगने आएंगे तो हम आपको फिर पूछेंगे सवाल कि आपने क्या किया, आपका घेराव करेंगे। इसलिए जो कांग्रेस वाले भी, बीजेपी, अकाली हैं या और कोई हैं, वो इसलिए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं कि हमने उनको इस स्थिति में ला दिया है। अब जो हमारे धरने में आते हैं तो वो पीछे बैठते हैं, उनको माइक पे बोलने नहीं दिया जाता। और हम जो उनका लक्ष्य है पंजाब में 2022 है, कुर्सी है उनका, वो तो कुर्सी उतर लड़ते हैं। हमने अपनी लड़ाई लड़नी है, किसान बचाना है, हमने अपनी वजूद की लड़ाई है, हमारी होंद की लड़ाई है, और हमारी लड़ाई आज की है, उनकी 2022 की है। हमारी लड़ाई 2022 के 2024 तक भी जाएगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते। चौधरी साहब, क्या आप हमें जानकारी देना चाहेंगे? काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर किसान संघर्ष चल रहा है। पंजाब की तकरीबन सारियाँ किसान जथेबंदियाँ इसमें शामिल हैं, और सेंटर की जो सरकार है वो किसानों के साथ मजाक करती रही है। वहाँ दिल्ली बुलाकर बातचीत नहीं की गई, और यहाँ वैसे हमारे सूबे पर बहुत सारियाँ पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, और नए ऑर्डिनेंस लाकर किसानों के साथ बहुत धक्का किया जा रहा है। जैसे पराली का प्रदूषण के बहाना लाकर जो सख्त कानून बनाए हैं, ये एक जुल्म की बात है। ये ठीक है कि हमारा जो मुकाबला है एक ऐसी जमात से है, ऐसे प्रधानमंत्री से है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसका मानना मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल को आसान हम बनाएंगे। किसान जथेबंदियों का दबाव है, इसीलिए वो कुछ नरम भाषा भी उसके लीडर बीजेपी के बोलने लगे हैं, और 230, 40, 50 जथेबंदियां जो ऑल इंडिया पद्धर की हैं किसानों की, वो हमारे साथ हैं। किसान तालमेल कमेटी ऑल इंडिया के तौर पर बनी हुई है, उसका दबाव भी है। बड़े एक्शन भी दिल्ली में किए जाएंगे, और वो सरकार को मानना पड़ेगा। टोटल कितनी जथेबंदियां सौदी साहब, यहाँ पंजाब में टोटल कितनी जथेबंदियां हैं आपके? पंजाब में 33 जथेबंदियां जो हमारे साथ हैं, और कुछ जथेबंदियां अपने तौर पर भी संघर्ष कर रही हैं। वैसे जो 33 जथेबंदियां हैं पंजाब की, वो सारी एकजुटता के साथ इकट्ठी हैं? बिल्कुल एकजुटता के साथ हैं। हमारी कमेटी बनी हुई है, जो वो फैसला लेती है उसके ऊपर ही हम अमल करते हैं। दोस्तों, इस समय हमारे साथ यहीं पर लखविंदर सिंह कराड़ा मौजूद हैं। उनसे हम कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे। लखविंदर जी, पहले तो हमें ये बताइए कि जब आपने शुरुआत के अंदर, जैसे हमारे डबवाली के अंदर टोल नाका पर्ची फ्री करवाने के लिए किसानों ने बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन वो कानून की व्यवस्था के आगे और जो कोर्ट के निर्देशों के आगे उनको रुकना पड़ा। हालांकि आज भी वहाँ पर धरना चल रहा है, लेकिन वो टोल नाका पर्ची फ्री कराने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत की थी पंजाब में इन टोल नाकों को पर्ची फ्री करवाने की, तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? बात ऐसी है कि जब हमने किसान यूनियन इकट्ठा होकर, सभी किसान यूनियन 33 के, जिन्हें ये फैसला लिया कि हमने टोल प्लाज़ा फ्री करने हैं, अडानी वानी के जो भी कॉम्प्लेक्स है सभी बंद करने हैं,
उसके कारण हमने यहाँ पे जो टोल प्लाजा बंद किया है, कोई मुश्किल नहीं आई। किसान जथेबंदियों का यहाँ पर इतना दबाव है कि सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पे कोई भी कानून व्यवस्था तब होती है, कानून व्यवस्था अगर हम भंग करें। हम शांतमयी धरना दे रहे हैं और टोल टैक्स प्लाजा बंद किए हुए हैं। इसमें कोई भी हमें परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि हम अपने तौर से शांतमय ढंग से धरना दे रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है। हमें किसान जथेबंदियाँ हमारी जो हैं, मजदूर जथेबंदियाँ हमारे साथ हैं। हमारा प्रेशर ही इतना है कि सभी का इकट्ठे होने के कारण इतना प्रेशर बन गया है कि सरकार हमारे आगे विवश है, वो हमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एकता में बल होता है। हम सभी इकट्ठे हैं और ये टोल प्लाज़ा और जो कॉम्प्लेक्स है अडानी अम्बानी के सभी बंद हैं। और कारण एक है, जो सेंटर एक हमें झुकाने के लिए बोल रही है कि ट्रेनें बंद हैं। जथेबंदियों ने फैसला लिया है कि सभी रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएँ। सभी रेलवे ट्रैक खाली हैं। परसों 3 रोज़ हो गए, अरुण चुग जी बयान दे रहे थे और फोटो दिखा रहे थे कि रेलवे ट्रैकों पे किसान बैठे हैं। वो बहुत ही पुरानी फ़ोटो है। आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं जाके, सभी ट्रैक खाली हैं। उनको एक ये तो बहाना चाहिए कि जो आंदोलन है इसे कमज़ोर करने का, तभी वो मालगाड़ी नहीं चला रहे कि व्यापारी वर्ग और सभी किसानों से नाराज़ हो। अगर हमने 20 नवंबर तक मालगाड़ी ट्रेनों को छूट दे दी है। ओनली मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, मालगाड़ी चलेगी। और सभी माल आएगा जाएगा। ये किसानों का आंदोलन है जो बहुत ही कामयाब होगा। इसके बाद दिल्ली भी कूच होगा। हमारे साथ एक्स आर्मी सर्विसमैन यूनियन है, वो भी हमारा मिलकर बहुत साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। सभी ऑल इंडिया पद्धर पे जो भी जथेबंदियाँ 256 से ऊपर हो गई हैं और और भी बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं जो बंद बुलाया था ना 5 तारीख का, वो पूरे भारत में अच्छी तरह कामयाब हुआ है। उसका प्रेशर है कि अब अडानी अम्बानी की आमदन कितनी कम हो गई, और इसी प्रेशर के कारण जो खेती मंत्री हमें किसानों को बुलाकर वहाँ बेइज्जत किया है, उसका कल बयान आया टीवी का। हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्यों बात करें उनसे अभी, जब उन्होंने हमारे किसान नेता को बुलाकर बेइज्जत किया है। उन्हें बात करनी है, वो चंडीगढ़ आएँ, खुद चल कर आएँ। जिन्हें बात करनी है किसान से, फिर बात होगी जो भी होगी। वैसे बात कोई नहीं होगी उनके पास। टोल नाके पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कुलवंत कौर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या जानकारी देना चाहेंगी कि पंजाब में टोल नाके और इसके अलावा रिलायंस पेट्रोल पंप और जो अडानी अंबानी के जो मॉल हैं उनको बंद किया गया, उनका बहिष्कार किया गया है, तो उन पर उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है, ये जो किसान जथेबंदियों का संघर्ष पंजाब में, हरियाणा में, पूरे जहाँ पर चल रहा है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं सोचती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया है, कानून बनाया है, ये एकदम किसान विरोधी है। किसानों से बात नहीं की गई, इनकी राय नहीं ली गई, इन पर थोपे गए हैं। और जो कानून है वो इनके लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनकी लाइफ खतरे में है, इनकी सेविंग खतरे में है, इनकी फैमिलीज़ खतरे में है। तो हम समाज सेवी संस्था के मेंबर हैं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर हूँ। तो हम जगह जगह जाके इनकी मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इतने हालात में बैठे हैं, रात को भी इधर सोते हैं, दिन को भी इधर रहते हैं, तो बहुत प्रेशर्स हैं इनके ऊपर। सो हमने सीएमओ की परमिशन के साथ इनकी हेल्प करने का निर्णय किया है। ये जो हो रहा है इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये कानून जो है ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो ये किसान के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो इनका जो फ्यूचर है, इनके बच्चों का फ्यूचर जो है बहुत एट स्टेक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द इनसे मीटिंग करके जो भी इनकी मांगे हैं उन पर गौर करना चाहिए।